रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्नोबर और लियाकत प्रोग्राम स्नोबर मैरिज सर्विसेज लेके बहुत मुद्दत के बाद यानी रमज़ान शरीफ के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। और ये हाज़िरी सिर्फ थोड़े अरसे के लिए नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये हाज़िरी मुसलसल रहेगी। स्नोबर मैरिज सर्विसेज में जैसे कि आपको पता है, हम करवाते हैं आपकी शादियाँ और खानाबादियाँ और ढूंढते हैं आपके लिए मैच मेकिंग। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको लियाकत बताएंगे कि आपको हम आपकी शादी किस तरह करवाते हैं। हर वो शख्स जो 18 से 80 साल का है वो हमारी मैरिज सर्विस में रजिस्टर्ड हो सकता है। रजिस्टर्ड होने के बाद हम इसके लिए ढूंढेंगे एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन या दूल्हा, या वो जीवन साथी या वो आइडियल जिसका उनको इंतज़ार है और बस्यार कोशिश वो उसको ढूंढने निकलते हैं या ढूंढ रहे हैं, तो उनको मिल नहीं सका, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे स्नोबर मैरिज सर्विस के बैनर के तले छुपा हुआ है। नाज़रीन, आपसे बहुत लंबी जुदाई, लेकिन मैं इससे पहले कि अपने बहुत प्यारे जो है मेरे कुलीग, मेरे साथी, मेरे मियाँ लियाकत साहब का तारफ़ करूँ, उनको वेलकम करूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने अरसे की गैर हाज़िरी में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि रमज़ान शरीफ में हमने नहीं किया था प्रोग्राम के रोज़े थे। उसके बाद कुछ ऐसे हादसा और वाक़यात हुए जिसमें हमारे बहुत ही खूबसूरत जो हमारे बहुत ही चाहने वाले और हमारे बहुत ही प्रेशियस जो हमारे सरपरस्त थे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा। लियाकत के डैडी की डेथ हुई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनके 40वें के बाद मैंने प्रोग्राम करना चाहा, तो मेरी अम्मी, मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान, दुनिया की सबसे मेरा ख्याल है कि बेहतरीन माँ जो थी, उनकी डेथ हुई। उनके 40वें का इंतज़ार किया तो एक अदद मामू फौत हो गए। तो 5-6 बुज़ुर्ग ऐसे थे कि जो तकरीबन सेम ही एज के थे, उन्होंने हमारा साथ 2012 में छोड़ा, जिनकी रिस्पेक्ट की वजह से, जिनके ऑनर की वजह से, और वो दुख जो हमें 2012 में मिला, उस वजह से हमने नहीं चाहा कि हम टेलीविज़न पे आके अपने प्रोग्राम करें। लेकिन 2013 शुरू हो चुका है। अल्लाह का लाख शुक्र है। हम दुआ करते हैं कि हमारे वो बुज़ुर्ग जो हमसे बिछड़ गए हैं, खुदा ताला आपकी इज्तिमाई दुआ के साथ कि उनको जवारे रहमत में जगह दे और हमें सब्र जो है वो अता फरमाए। अब 2013 शुरू हो चुका है, तो हमने एक बहुत नए जज्बे और वलवले के साथ शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला अब इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं लियाकत साहब को की तरफ तवज्जो करूँ, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें ईमेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए सरे राह मिलते मिलते, और इसके अलावा जैसे भी आपने हमें अप्रोच किया, बहुत हमें याद किया, बहुत हमारे साथ हमदर्दी भी की और बहुत पुरजोर इसरार भी किया कि आप वापस अपने प्रोग्राम शुरू कर दें। अब आपकी पुरजोर मोहब्बत और प्यार के लिए हम दोबारा आ चुके हैं। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आपके बहुत ही फेवरेट मेहमान यानी लियाकत हारून हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। वालेकुम अस्सलाम। वाकई स्नोबर हम बहुत लंबे से बहुत बड़े गैप के बाद दोबारा अपने नाजरीन के सामने हाज़िर हुए हैं। जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनमें हमारे बहुत प्यारे बुज़ुर्ग जो थे हमसे बिछड़ गए। उनमें मेरे वालिद साहब भी हैं, स्नोबर की अम्मी भी हैं, मामू भी हैं, इसी तरह कुछ और भी बुज़ुर्ग थे जो हमसे बिछड़ गए। लेकिन लाइफ मस्ट गो ऑन। कुछ खुशियाँ भी हमारी उसके बाद आई। मेरा एक नवासा पैदा हुआ और दूसरा भी नवासा मेरे भतीजे के शाम के भी बेटा हुआ, और हमारी बेटी रोशीना को भी बेटा हुआ। तो दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, मेरी और स्नोबर की तरफ से। लड्डू हम खा चुके हैं और एहतशाम और अफशीन मेरी जान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, लड्डू खा चुके हैं, वेरी टेस्टी। इंशाल्लाह ताला हम अपने नवासे एक पोते को देखने आएंगे। वो पोता लगता है ना? हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो मेरे देवर का बेटा है। रफाकत इस वक्त मेरा बहुत दुबला पतला स्मार्ट कमज़ोर सा देवर जो है वो प्रोग्राम देख रहा है, उसको बहुत बहुत मुबारक हो जी। शादियाँ यही हैं जो 2-3 साल में हुई हैं माशाल्लाह। उनके पास पहले एक बेटी है, अब बेटा है। तो शबनम, रफाकत को और पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला जल्दी हम मिलने के लिए आएंगे। जी लियाकत साहब। जी। आप प्रोग्राम जिस जगह पे वीनस टीवी की ट्रांसमिशन नहीं जाती, वो लोग हमारा प्रोग्राम लाइव थ्रू इंटरनेट भी देख सकते हैं। www.venustv.tv पे लॉग इन करके।
अब क्योंकि बहुत बड़ा गैप हुआ, बहुत देर बाद हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको हम एक्सप्लेन कर दें कि हमारी मैरिज सर्विसेज कैसे काम करती है। आप हमारे साथ रजिस्टर होते हैं, आपकी डिटेल्स हमारे पास होती है, जो हम दूसरे जो आपकी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में दो पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट पार्ट में आप अपनी डिटेल्स देते हैं, सेकंड पार्ट में आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको क्या चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो लड़का या लड़की मैच करते हों उनके कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको पास कर देते हैं। आप खुद आपस में बात करते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है until you find the right person। अगर जो नंबर आपको दिया गया वो सही नहीं तो फॉलोइंग वीक आपको 2 और नंबर दे दिए जाएंगे। वेंसडे और थर्सडे हमारा मैट्रिमोनियल डे होता है और उस दिन हम आप लोगों की कॉल्स लेते हैं और आपको मैचेस देते हैं। लेकिन आप मस्ट हमारे पास रजिस्टर हों। हमारा जो तरीक़ेकार है बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, हम किसी को आपकी डिटेल्स नहीं देते, ना ही इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं, ना ही फ़ोटोग्राफ्स हम लोग देते हैं। फ़ोटोग्राफ्स भी आपने ख़ुद एक्सचेंज करने होते हैं जब आप समझें कि आपके लिए ये सही वक्त है कि एक दूसरे को देखा जाए, या डिमांड हो दूसरी साइड से कि हमें अपनी फ़ोटो भिजवाएँ। तो ये हमारा सिलसिला है। आप स्नोबर गुज़श्ता 11 साल से हम ये स्नोबर मैरिज सर्विसेज रन कर रहे हैं और 11 इयर्स हो गए इसको। बहुत सक्सेसफुली बहुत सारी शादियां हो चुकी हैं, बहुत सारी शादियां हो रही हैं, बहुत सारी शादियां नहीं भी हुई। चूँकि हम आपकी फ़ाइल क्लोज़ नहीं करते हैं तब तक जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। जब हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं हम आपको एक आईडी नंबर देते हैं। दिस इज़ वेरी प्राइवेट, वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड वेरी रिस्पेक्टेबली ख़ानदानी तरीके से हम डील करते हैं। जैसे मैं हमारी अपनी 3 बेटियां, 2 बेटियों की शादी हो गई है, लाख साहब ने बताया हमारे 2 नवासियाँ हैं, फिर एक छोटी बेटी से एक नवासी, अब एक नवासा है। इसके अलावा बेटा है मेरा माशाल्लाह, उसकी भी के लिए भी कोई परी शरी ढूंढनी है। अब एक बेटी है वो जैसी एजुकेशन कंप्लीट करेगी तो उसकी भी करनी है। शी तो जी कॉलर आगे, कॉलर्स आगे। मैं ये भी बता दूं कि हमारे एक जी कॉलर आगे प्लीज शादी हो चुकी है जो आप नहीं बताना चाहते। कहते हम चले जाएंगे। अच्छा जी, आप कॉलर ले ले, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you, auntie? Are you okay? I'm very well, thank you very much. You look very, very nice. Oh, thank you, Rijan. You two, both of you sitting there looking very nice together. Thank you very much. आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। ये जी शादी करेंगे? No. I'm married. I've got children. I'm looking for somebody for my brother-in-law. Okay. We have been registered, auntie, and we've been registered for nearly 2 years, and we've not, found anybody. मुझे इतनी क्लियर आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज थोड़ी सी ऊंची कर। लेकिन हम आपको रिश्ते तो बता रहे हैं ना, वही मैं बताती हूँ कि सम टाइम जी we are giving you रिश्ते ना। No, you are, auntie, you are. But, thank you. Just saying that, we're looking for somebody very beautiful like you. Okay, fine. इनके मुकद्दर में मैं लिखी जा चुकी थी बहुत अरसा पहले, और वो तो मेरे बच्चों के बराबर है। थैंक यू वेरी मच बेटा। तो इंशाल्लाह ताला वी विल फाइंड अ वेरी वेरी नाइस लड़की फॉर योर ब्रदर, वेरी प्रिटी, वेरी अट्रैक्टिव। तो आप कहीं भी आपने हमारा पीछा नहीं छोड़ना है, हमारे खत्ते पड़े रहे, हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लड़की आपको ढूंढ के जरूर देंगे। And auntie, the only one thing is I wanted to ask you is, the number that you gave us. जी when we register, I can't find. I wrote it in my diary and I lost my diary and I can't find that number. So what do I do then? Sweetheart, don't you worry, just give me the detail of your brother, like his name, age, education, profession. I will find it from the computer and I will give you his ID number. Okay, not to call me tomorrow between 11 to 5, and we run our marriage services from Monday to Friday 11 to 5, and we inshallah ta'ala I will find his ID number. Okay. Okay then, thank you auntie. And what's your name? My name is Nadia. अच्छा नादिया बात कर रही हैं। ओके जानी, फिक्र नहीं करें नादिया, हम आपके ब्रदर इन लॉ का ढूंढ लेंगे। जी लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जनाब फरमाइए क्या किया जाए आपके लिए। जी मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ। जी मोहसिन साहब, ये मैंने
आंटी से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। मोहसिन, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? माशाल्लाह आंटी, आप बहुत अच्छे बहुत अच्छी लग रही हैं आज तो। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू वेरी मच। आप बेटा ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र आंटी, फर्स्ट टाइम कॉलर हूँ और आपसे एक बात करनी है। जी जी मैं अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा हूँ। मोहसिन, डेफिनेटली मैंने माशाल्लाह बहुत शादियां करवाई हैं। उसकी वजह क्या है कि इसमें कुछ जी तो हमारी ईमानदारी है, दूसरी वजह कि हम रिश्ते देते जाते हैं। जब जी किसी जी घर में रिश्ते आते जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे बात बन जाती है। ये नहीं होता कि 5-10 दिखाए तो जनाब छुट्टी कर दी, नो। अब देखिए ना, ये 2 साल से जो पहले कॉलर थे हमारे साथ रजिस्टर्ड है, स्टिल ही इज गेटिंग रिश्ते। तो जी दिस इज हाउ वी डू। आई मीन 10 साल भी लगे, अल्लाह ना करे आप तो जी जी, अभी मैंने नादिया ने आपको कॉल की थी, मैंने उसकी बात सुनी है। अच्छा, थैंक यू या जी। जी अच्छा, मैं वैसे अगर आपने कुछ पूछना है मेरे बारे में तो वो आप पूछ सकते हैं जी अभी। बताइए आपकी एज कितनी है? मेरी यहाँ की 20 है और 26 है। एजुकेशन? अच्छा, मेरे बेटे जितने आप। एजुकेशन? जी एजुकेशन मैंने इंटर कर लिया है यहाँ का, कॉलेज Okay. यूनिवर्सिटी खत्म कर ली अपनी। गुड, वेरी और गुड। आगे मैंने अपनी शॉप खरीदी हुई है। अच्छा। और एक रेस्टोरेंट है। दुकानदार हैं आप? जी जी जी, बिजनेस का। बिजनेसमैन है, नो Very प्रॉब्लम जी। हाँ जी। ये स्टोवर ने अभी कहा है कि 10 साल भी लगे तो देते ही रहेंगे। मुझे भी बहुत साल इंतज़ार करना पड़ा था, तो अच्छी लड़की ढूंढने में अगर टाइम लग जाए तो कोई हर्ज नहीं। जी जी, थैंक यू। जी वो मैं ये कह रही थी इनको कि अगर आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़े तो कोई नहीं, आपकी जहाँ पे आपका मुकद्दर है वो आपको मिल के रहेगा, ठीक है? तो बेटा अभी हमारा ईमेल एड्रेस आएगा, उसके ऊपर आप अपनी मुझे डिटेल भेज दें, योर नेम, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन। आप बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी बात है, और पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे बहुत अच्छा बिजनेस रन करते हैं। तो हम आपको आईडी नंबर देंगे, उसके बाद आपकी शादी करवाएंगे। यू आर इन डिमांड। जी, लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अंकल कैसे हैं? मैं आदिल बात कर रहा हूँ। जी आदिल साहब, फरमाइए। अंकल असल में मैंने अपने लिए जो है ना, ऐसे मैं वो मेरे दो दोस्त है जो है ना, वो जो है ना चाह रहे कि इधर शादी वगैरह का कोई अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है। हाँ तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि हमारे तीनों के लिए, अकेले मेरे लिए नहीं, तीनों के लिए। अच्छा, एक दिन ही शादी करेंगे या अलग अलग भी हो सकती? अकेले क्या जो है ना मेरे पठान बच्चे, बात क्या है कि हम इज्तिमाई शादी भी करवाते हैं। आप तीनों के लिए 3 लड़कियां ढूंढ के तीनों को एक दफा दूल्हा बना के तो हम तीनों को रुखसत करवा देंगे, ठीक है? इज इट ओके? is that okay? या है। और सिर्फ आप रजिस्टर्ड हो और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बिल्कुल। ये शादी तो बहुत मजे की, कि 3 दोस्त तीनों की एक दफा ही ढूंढेंगे, एक दफा ही डेट रखेंगे, तीनों को सेहरा बांध के भेज देंगे, ठीक है? हेलो जी चलेंगे मेरे ख्याल। लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ। जी जावेद साहब, फरमाइए क्या किया जाए आपके लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आंटी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो नया मेहमान है इस दुनिया में। जी थैंक यू वेरी thank you। मच जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं असल से ये लंदन से बात कर रहा हूँ, ये टूटिंग ब्रॉडवे से। अच्छा, अच्छा, आप तो नजदीक हमारे है, neighbours आप हुए हमारे फिर। पड़ोसी हैं। जी जी, मैं असल में वो आपको देखा है, वो अपना दावत रेस्टोरेंट वहाँ पे ना, तो जी जी बिल्कुल, मैंने आज सोचा टीवी लगाया विनर्स टीवी, तो उसमें मैंने आपको देखा तो बड़ी खुशी हुई है देख कर। वो तो हमारा ही है। मैंने सोचा चलो कॉल करता हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया। मैं वैसे भी रेस्टोरेंट का काम मैंने किया है स्पाइस विलेज पे 1 साल एज ए शेफ, ओह तंदूरी शेफ। तो मैं प्रोफेशनल हूँ पाकिस्तान से, तो यहाँ पे मैं स्टडी के लिए आया हूँ, 2 साल हो गए मुझे। अच्छा तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम देखा तो उसमें फिर आप ये बातें चाह रही थी शादी की, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अगर कोई अच्छी फैमिली हो और माशाल्लाह कोई अगर कोई थोड़ी सी रिलीजियस फैमिली से जी। कोई आप लड़की हो अपनी तो मेरे डिटेल लिए बताइए। है तो जी अपनी तो- डिटेल बताइए। पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक है आपका? एज जी बेसिकली मैं पाकिस्तान से एबटाबाद से हूँ और इस्लामाबाद में तकरीबन 18-20 साल से हमारा अपना बिजनेस है, ये नॉन सेंटर की शॉप है। वाले साहब में बड़े भाई हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आपकी उम्र कितनी मैंने है? अपने एज वालिदैन से भी परमिशन ली है, तो वाले साहब ने वालिदा ने स्पेशली कहा कि अगर वहाँ पे सेटलमेंट होती है
कोई अच्छी फैमिली है, शरीफ फैमिली से, मसलन रिलीजियस जो थोड़ी सी हो, तो उसमें अगर वेल एंड गुड। चूंकि आप हमारे इलाके से ही हैं और टूटिंग में तो हमें कोई नहीं जानता, और यकीनन आप चूंकि स्पाइस जहाँ पे भी कर रहे हैं तो आपके मुतालिक कोई ऐसी हमें शक शुबे वाली बात नहीं है। बस आप फौरी तौर पे मिल लें या जैसे भी होगा आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो, तो इंशाल्लाह ताला कल मंडे से ही आपका काम शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, मिल भी सकते हैं या ईमेल एड्रेस रहेगा, ईमेल भी कर दें, आपको ईमेल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है सर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं कि हमारे 3 शो शुरू हो चुके हैं। एक तो सैटरडे को है 8 से 9 बजे स्नोबर ब्यूटी टिप्स, जिसमें मैं होम रेमेडीज ब्यूटी टिप बताती हूँ। एक ये है लियाकत साहब के साथ यानी मैरिज सर्विसेज शादियों वाला, और एक कल सुबह होगा गुड मॉर्निंग यूरोप, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग होगी इंशाल्लाह ताला कल। वो होगा सुबह 8 से 10 बजे। आपने ज़रूर उठना है सुबह 8 बजे और हमारा ये शो देखना है, क्योंकि ये बहुत मज़े का होगा और इसमें हम बहुत आपके साथ गपशप भी लगाएंगे। और ऑब्वियसली स्नोबर मैं भी बताना चाहूँगा कि जो स्पेशली कल हमारा प्रोग्राम होगा उसमें बहुत सारे इश्यूज हम लेके आएंगे जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं या आप लोगों के एक्सपीरियंसेस है जो हमें हमारे साथ हो रहा है यहाँ पे, या क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको कैसे डील करें यूके के अंदर, यूरोप के अंदर या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हम डिस्कस करेंगे और आपकी शमूलियत के साथ। जी, तो शामिल की रहिएगा हमारे साथ सुबह गुड मॉर्निंग यूरोप प्रोग्राम में। हमें बहुत ज़्यादा आपकी कॉल्स की और आपकी शमूलियत की ज़रूरत होगी। लेते हैं जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं अपने भाई के लिए बात करना चाह रहा हूँ, मेरे छोटे भाई हैं। जी फरमाइए। जी, यहाँ पर आए थे वो स्टूडेंट वीजे के ऊपर, उन्होंने अब मास्टर्स कर लिया है और अब जो है वो वर्क परमिट के ऊपर हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं यानी हम थोड़े से वो मजहबी टाइप के हैं, तो उनके लिए हम कोई जी आप डिटेल दीजिए अपने भाई की, उनकी एज क्या है, एजुकेशन वगैरह सारा कुछ पूरी। मेरा भाई जो है उसकी एज 30 इयर्स है और उन्होंने MBA किया है अभी कार्डिफ यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड। और जो पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे, फार्मास्यूटिकल की मैनेजर थे वहाँ पे, अभी वो MBA करना आए थे। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो यहीं मेरे साथ सेटल हो जाए। मैं भी आपकी जात पात भी बता दी, जात भी बता दी जी। सॉरी मैं समझा नहीं, जात आपकी मतलब जात कास्ट क्या है? हम पाकिस्तान में कराची से हैं और वालिद और वालदा मेरे जो वो हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक कर सकते हैं। अच्छा, सुन्नी मुस्लिम नहीं, वो कास्ट एक्चुअली लोगों को मैटर करती है, हमें नहीं। लेकिन आजकल कोई नहीं, लोग बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, पूछते हैं तो हाँ जी जी फरमाइए। मैं और मेरी वाइफ यहाँ रहते हैं, हम यहाँ सेटल्ड हैं। अब चाहते हैं कि भाई भी जो है वो किसी अच्छी फैमिली से जुड़ के जो है यहाँ सेटल्ड हो जाएं। ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट होता है उन लोगों के लिए जिनके बहन भाई या भाभियाँ इधर हों, तो उससे ये होता है कि आपको बहुत आसानी हो जाती है उनके लिए कि आप उनको विजिट करें। रिश्ते हम जब भेजेंगे फैमिली टू फैमिली बात होगी। बिल्कुल डेफिनेटली। और मुझे उम्मीद है इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, अपने भाई की डिटेल्स दी हैं और इनके लिए प्रपोजल, और वो मजहबी भी हैं जी, प्रपोजल भी आएंगे बहुत जल्दी और इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा बच्चियाँ हमारे पास जो मजहबी लड़कों की ख्वाहिशमंद है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कॉल ले लिया जी। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या जी मैं मेरी बहन के शादी के सिलसिले में बात करना चाह रही थी। जी मेरी जान, बहन की एज कितनी है? वो 21 इयर्स है। एक्सीलेंट। और एजुकेशन? फिलहाल वो 3rd ईयर डेंटल कोर्स कर रही है। ओके। और वेरी सुन वो यहाँ वो जो कोर्स कर रही है वो इंडिया में कर रही है, मगर वेरी सुन वो यहाँ आकर जॉब्स वगैरह अप्लाई करने वाली है एज अ डेंटिस्ट। ठीक है। तो वही हम लोग चाह रहे थे कि उसके लिए रिश्ते देखें और प्रेफरेबली लड़का जो हो मेडिकल या डेंटल फील्ड से हो। ठीक है, ठीक है। बात यह है कि आप अभी हमारा ईमेल एड्रेस आएगा, उसके ऊपर अपनी बहन की पूरी डिटेल हमें भेज दें। और शी इज़ गॉट अ वेरी गुड एज, 21 साल, बड़ी खूबसूरत उम्र है। इस उम्र में लड़कियों के ऊपर शावर की तरह रिश्ते आते हैं। 21, 22, 23, 24 में ज़रा फिर फुहार पड़ती है और उससे आगे जाके फिर ज़रा मसला थोड़ा घनघोर घटाएं छाती हैं सिर्फ।
तो ये इस एज में जैसे ही आपकी सिस्टर यहाँ पे आएंगी उससे पहले ही हम अरेंजमेंट कर लेंगे किसी डॉक्टर का, किसी डेंटिस्ट का, बस आपको उसको रजिस्टर करवाएं, ठीक है। और हमें इस बच्ची की जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और साथ इस नंबर में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है। एक लड़की वेल एजुकेटेड इंजीनियर कुवैत में रहने वाली है और यूके में भी यहाँ से भी कुछ कोर्सेज करके जा चुकी हैं। उनके लिए सेम लेवल इंजीनियर हो तो हमें चाहिए रिश्ता और हमें कांटेक्ट करें ताकि उनको एक दूसरे से मिला दिया जाए। और वो इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन वो चाहते यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वो आ सकते हैं, यहाँ पे शादी कर सकते हैं या ये लोग वहाँ पे जाते। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, मध्यम मध्यम। प्यारी प्यारी आवाज किसकी है? थैंक यू जी, मैं मिसेस हुसैन बात कर रही हूँ। तो मैं अभी आपका प्रोग्राम अभी टीवी ऑन किया है तो मैं देख रही थी आपका प्रोग्राम, बड़ा प्यारा सा लग रहा है प्रोग्राम। थैंक यू जी। मैं अपनी बेटी के लिए 22 की है मेरी बेटी जी। तो मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, उसका आज डिजाइन कर रही है। तो कैसे आप कोई सैयद रिश्ता बताएंगे? सुन्नी हो, शिया नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। जी सैयद ही बताएंगे। सैयदों को सैयदजादियाँ चाहिए होती हैं और मुझे सैयद रिश्ते बहुत चाहिए होते हैं, बच्चियों के भी और बच्चों के भी। और मज़े की बात यह है कि बहुत जल्दी आप लोगों का एक दूसरे के साथ मेल हो जाता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो बात वही है कि अभी ईमेल एड्रेस आएगा, उसकी सारी डिटेल आप भेज दें। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल्स नंबर। आपने मुबारक भी देनी है। हाँ जी हाँ जी, मुझे याद आ गया। मेरी बहुत नाज़रीन 2012 का जो आखिरी महीना था दिसंबर में, कुछ खुशियाँ आई, कुछ गम के बादल जो थे वो ख़त्म हुए। लेकिन हमारी एक बहुत ही प्यारी दोस्त समीना चौधरी फ्रॉम नॉर्बरी, उनकी बेटी जो है अनम, उसकी शिराज से शादी हुई। और ये माशाल्लाह इतनी लंबी शादी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब सहेलियों ने मिलके 4-5 उसकी ढोलकियाँ की और उसके बाद उसकी जो माइयों और मेहंदी और बहुत ही शानदार शादी। फिर मैनचेस्टर से चूँकि बारात आई थी, वलीमा भी वहाँ हुआ था, तो बहुत ही खूबसूरत शादी। और हम समीना चौधरी को बहुत बहुत मुबारक देते हैं, उनको और उनके मियाँ को। एक ही उनकी बेटी थी, लिहाजा जी भर के सब ने दिल खोल के उसमें हिस्सा लिया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, मैं कहती हूँ इतनी मज़े की शादी थी कि मैं बता नहीं सकती। हमारा तकरीबन सारे वीकेंड वहीं गुजरते थे और रात के 2-3 बजे तक बड़ी खूबसूरत महफिलें जमती थी, ढोलकियाँ शोलकियाँ, डांस वांस, टप्पे शप्पे और दिस एंड दैट। आपको ये सोबर खुशियाँ देख के ये नहीं कभी एहसास होता कि हम दोबारा ये फंक्शन रिपीट करें आपस में? मेरा ख्याल है वो करना पड़ेगा, अभी मैं बताती हूँ आपको। जी, और इस सिलसिले में समीना चौधरी को बहुत मुबारक हो। और मेरी बहुत प्यारी दोस्त जो सुरैया चौहान है, समीना सरवर है, तस्नीम है, आमना है, तरन्नुम है, अफशा है, और इसके अलावा जितनी भी मेरी प्यारी सहेलियाँ हैं, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त जो है अस्मा, उसको और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा एक नाम भूल रही हूँ, बड़ा कुट्टेगी मेरे को, वो बीच में याद आएगा। तो इन सबको मेरी तरफ से जो है शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और अल्लाह ताला हमारी बच्ची अनम को और शिराज को बहुत ही खुशियाँ दे। और अगले साल इसी जगह पे, इस मकाम पे मैं आपको कहूँ कि आज हमने उनके बेटे के भी लड्डू खाए हैं। तो समीना जान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए क्या किया जाए आपके लिए? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खड़े होके करूँ? हाँ सुने, मैं है ना, मेरा नाम है जुबैदा, मुझे मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की चाहिए। हाँ ये जुबैदा जी, क्यों नहीं मिलेगी? अच्छी सी कोई ज़ैनब ढूंढेंगे आपके लिए, कोई अच्छी सी मरियम ढूंढेंगे, आप फिक्र ही ना करें। मैं तो है ना पाकिस्तान से आई हुई हूँ विजिट वीजा पर। अच्छा। मेरा भाई यहाँ रहता है मैनचेस्टर में जी। और एक मेरा बेटा है, वो शादी वाला है, वो बर्मिंघम में रहता है। ओके। ये मेरा छोटा बेटा है, एज इसकी 24 ईयर्स है। और मुझे इसके लिए कोई लड़की चाहिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी। जब तो मैंने आपको फोन किया है। जी आप एजुकेशन बताएं, कितने पढ़े लिखे क्या और क्या कर रहे हैं? अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान से बीकॉम किया है
और अरीना मल्टीमीडिया का कोर्स किया हुआ है इन्होंने। ठीक है जी। और कद कितना है, कद भी बता दें और जात भी अपनी बता दें प्लीज। जी हम लोग सुन्नी मुस्लिम है। सुन्नी मुस्लिम है हम लोग। सुन्नी मुस्लिम है। हाँ। और बेटे का कद कितना है जी? हाइट कितनी है, कद कितना है, लंबाई कद कितनी इसका है? होगा 5 फीट और उससे कुछ ऊपर ही है मेरे ख्याल से, 5 फीट और उससे कुछ ज्यादा ही है। चलो ठीक। बाकी हील पहन के हम लंबा करवा देंगे, फिक्र नहीं करें। हाँ जी, कोई अच्छा सा मुझे रिश्ता आप ढूंढ दें। मैं तो है ना विजिट वीजा पर आई हुई हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये भी इधर सेटल हो जाए। बिल्कुल जी, ज़रूर ढूंढेंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट बच्चे आए हुए हैं, ये HSMP ये वर्क परमिट पे हैं, इवन के विजिटर भी हैं, सबको शादी की इस मुल्क में इजाज़त है। शादियां उनकी हो रही हैं, हमने बहुत करवाई हैं, बहुत अच्छी फैमिली की हैं। उनके जो हैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए मैं इसलिए बात करती हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कोई भी बच्चा यहाँ से डिग्री लेके वापस जाना नहीं चाहता है। वो पढ़ भी रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा दे के भी यहाँ पे आया है, लाखों रुपए खर्च करके ये बच्चे आए हैं, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इन बुजुर्गों की तरह नहीं है, बल्कि बहुत नेक, शरीफ और अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे हैं, दे आर नॉट नॉटी एट ऑल। तो वो कहते हैं ना वन वुमेन लवर या वन वाइफ लवर ही होंगे जी। तो वो जो है बस मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि आप जरूर कोई अच्छा रिश्ता मुझे बताएंगे। हम सभी उम्मीद से आप सही है, सही कह रही हैं। थैंक यू मेरी जान। कल ही उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हम उसकी शादी फौरी तौर पे करवाएं। अच्छा, इन बच्चों की, चूंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बच्चे हैं और मैंने बहुत सारी शादियां करवाई, ये भी देख रही हूँ ना ये स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि बड़ी आपको पता है कि स्मोकिंग भी आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, ना ये ड्रिंक करते हैं, ना ये क्लबों में जाते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं। और यकीन करें कि जितनी भी मैंने शादियां करवाई हैं वो इतनी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक बच्चे ने मुझे कल फ़ोन करके कहा कि आंटी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी है। लड़कियां फ़ोन करके कहती हैं कि बहुत ही अच्छे लड़की हैं, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और जिससे हम मोल्ड करना चाहते हैं वो मोल्ड भी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट बच्चों को ख़ास तौर पर तवज्जो दें, क्योंकि ये बहुत अच्छे लड़कियां, अच्छे ख़ानदानों से आए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके, कोई इलीगल काम नहीं करते हैं, कोई इलीगल जो है इनके पास कोई ऐसा इशू नहीं है। वो यहाँ पे सेटलमेंट की बात नहीं है, वो यहाँ पे रहना चाहते हैं। अब आप खुद देखें पाकिस्तान के क्या हालात है, वो वहाँ क्यों जाए, नौकरी भी नहीं मिलेगी, कितनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके चले जाएं, तो अगर वो यहाँ रह जाते, करना तो हमने अपने पाकिस्तानी फैमिलीज़ में ही है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इन स्टूडेंट बच्चों की जो फैमिलीज़ हैं वो पाकिस्तान में है, आपकी फैमिलीज भी पाकिस्तान में, आप इनका पता करवा सकते हैं। और इन बिटवीन मैं खुद इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, जिनको ख़ासतौर पे मैं मिल लेती हूँ, मैं उनको अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन में रखती हूँ। तो आप बिल्कुल दिल खोल करके अपनी ब्रिटिश बच्चों का इन बच्चियों और बच्चों के साथ ज़रूर रब्ता कायम करें और इनको मौका दें कि ये एक अच्छे खावन या अच्छी बीवी साबित हो। जी बिल्कुल, नो डाउट। और चलते हैं हम अपने कॉलर्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जी मिसेज इमरान बोल रही हूँ व्हाइटफील्ड बेरी से। जी जी फरमाइए। जी मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, आपने मेरे भांजे का रिश्ता कराया था रमीश का, शायद आपको याद हो, साल पहले। ओह यस मेरी जान, कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत खुश है, वो पिछले महीने ही आ गया ना इधर इंग्लैंड में, आपने पाकिस्तान से करवाया था ना वो, मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल मुझे याद आ गया। अच्छा हाँ, अब मेरी बहन का इसरार है कि उनके दूसरे बेटे बिलाल का रिश्ता भी आपने ही करवाना है। बिल्कुल करवाएंगे बिलाल को जरूर। और सोबर इस वक्त बता दें, स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है, उसको नोट कर लीजिएगा। प्रोग्राम खत्म होने से पहले फिर आएगा, फिर भी अगर आप ना कर सके तो फिर दोबारा आप फोन पे रहिएगा। अब बिलाल की आप मुझे सारी डिटेल भेजें और ईमेल एड्रेस भी सब लोग नोट कर लें स्वीट हार्ट। हाँ जी, याद है आपने पाकिस्तान पिछले साल मैंने आपको बताया था, जो मेरे भांजे रमीश का कराया था, वो तो आ गया ना। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये हाँ जी, तो अब मेरी बहन का इसरार है कि छोटे बेटे का भी आप ही करवाए, इधर इंग्लैंड में करवाए ना। आप फिक्र नहीं करें, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी फैमिली जो आपने रिश्ता करवाया ना। अच्छा, अगर इसी तरह की और फैमिली मिल जाए तो बिलाल का भी आप करवा दें। आप मिसिस कौन बात कर रही है? मिसेज इमरान बोल रही है। मिसेज इमरान बात कर रही हैं। अच्छा मेरी बात सुने आप, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना अप्रिशिएट किया, वरना लोग तो अक्सर ही छुपा जाते हैं, कहते हैं जी बस हो गया, वो शायद नहीं समझते कि किसी मैरिज सर्विसेज, मेरी मैरिज सर्विसेज ऐसी नहीं। वो इसरार आ गया था मेरी बहन का कि वो दूसरा भी आप नहीं करवा। अच्छा जरूर जी, बिल्कुल करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं, अगर एक का हुआ तो दूसरे का भी हो जाएगा। बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। लेते हैं नाज़रीन, एक वो क्या कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है
कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी सख्ती से उसका हुक्म दिया जाता है कि ब्रेक लें। तो आप भी ब्रेक लें, हम भी ब्रेक लेते हैं। तो देखते रहिएगा प्रोग्राम स्नोबर मैरी सर्विसेज। मिलते हैं ब्रेक के बाद।